जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत उदास रहती। उन्होंने अपनी पीड़ा जाकर के अपने पिता से कही। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को काफी समझाया, परंतु वह तो रोहिणी से इतना प्रेम करते थे कि उनको प्रजापति दक्ष की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं माने, तब क्रोध से भरकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया और चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर क्षुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रमा ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय जप किया। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और कहा, चंद्रदेव, तुम बिल्कुल भी शोक ना करो, मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन हो जाएगा और साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी और इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पहले जैसे ही करने लगे। श्राप मुक्त होकर के चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। शिव भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।